नमस्कार दोस्तों, क्या आप क्लास 10th और 12th में फेल हो गए हैं और आपका कंपार्टमेंट लग गया है और आप कंपार्टमेंट एग्जाम देने वाले हैं? तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे सीक्रेट तरीके बताएंगे जिससे कि आप बहुत ही आसानी से कंपार्टमेंट एग्जाम को पास कर सकते हैं। आपको वो गलती नहीं दोहराना है जिस गलती के कारण आप फाइनल एग्जाम में फेल हो गए हैं और आप पे कंपार्टमेंट लग गया और आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हैं, वरना आप फिर से कंपार्टमेंट एग्जाम में भी फेल हो जाएंगे। हम यहाँ आपको डराने के लिए नहीं आए, आपको हम आगाह करने के लिए, बताने के लिए आए हैं कि कैसे आप कंपार्टमेंट एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको अपना सिलेबस के बारे में भी नहीं पता होगा, क्या उनको पढ़ना है, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है। जैसे मन तैसे पढ़ लेते हैं और एग्जाम देने चले जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे चैप्टर का वो कर लेते हैं जिसका उनके सिलेबस का क्वेश्चंस होता ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, आप कंपार्टमेंट एग्जाम देने वाले हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि ये जो सिलेबस है वो पूरे साल भर का है, पूरे साल भर में आपको पढ़ना है। लेकिन अब आपके पास 1 से 1.5 महीना 2 महीना का समय है और इसमें आप पूरा सिलेबस का तैयारी कैसे कर सकते हैं? तो आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस का जो टॉपिक देखिए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होता है, सभी चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होता है, उस टॉपिक्स पे 1 से 2 क्वेश्चंस कीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कीजिए। आप लोगों ने देखा होगा कि हम अपने चैनल पे क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का तैयारी करवा रहे हैं, जो कि वीवीआई क्वेश्चंस है। ठीक है, यानी कि जो आपके सिलेबस है, ठीक है, आपका जो सिलेबस है और उस सिलेबस में जो वीवीआई टॉपिक्स है उस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आप तैयारी कीजिए। अपने से कर सकते हैं तो अपने से कीजिए, वरना हम हमारे चैनल पे करवा रहे हैं, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। और आपको बता दें, जो आपका सिलेबस है, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता है, वीवीआई टॉपिक्स जो है, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चंस जो है, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो उसका हमने क्या किया है कि जो भी क्वेश्चंस है उसका हमने एक पीडीएफ बनाया है जिसमें कि 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। ठीक है, इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी है और इसका आंसर भी आपको पीडीएफ में मिलेगा और प्लस 50 क्वेश्चन सब्जेक्टिव है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और इसका आंसर भी आपको पीडीएफ में मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपका जो सिलेबस है, जो वीवीआई टॉपिक है, उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ हमने तैयार किया है, जिसका सिर्फ आपको 49 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, जो कि 49 रुपये में मिल जाएगा। 49 रुपया कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। ठीक है, आप अगर 1 महीना का रिचार्ज भी करते हैं तो उसमें आपको 249 का रिचार्ज आता है, यानी कि 250 का रिचार्ज आता है, और पीडीएफ का रेट सिर्फ और सिर्फ कितना है, 49 रुपया। तो आपको जो कंपार्टमेंट का तैयारी करना है, जो आपका सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस को बस एक बार देख लीजिए। उसके बाद उसमें से जो वीवीआई टॉपिक है, ठीक है, वो अपने ट्यूशन के टीचर से या फिर स्कूल के टीचर से, जहां आप ट्यूशन किए हैं, उसका वीवीआई टॉपिक्स को उनसे ले लीजिए, बता देंगे वो, और उसी को आप लोग फोकस करके याद कर लीजिए। ठीक है, और आप अब 2024 का जो आपका मॉडल पेपर आया था उसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको पीछे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर मिल पाता है, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर पीडीएफ ले लेंगे तो हम आपको सेंड कर पाएंगे, क्योंकि आप पीडीएफ लेंगे तो आपका नंबर मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी सेंड करेंगे, मॉडल पेपर भी सेंड करेंगे। ठीक है, और 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके वीवीआई टॉपिक्स पर निकाला गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, और सब्जेक्टिव भी जो कि वीवीआई टॉपिक्स, जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सिलेबस का, उस पर जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे टॉपिक का क्वेश्चंस तैयार किया गया है। तो आप पीडीएफ ले सकते हैं, 49 रुपया है। ठीक है, तो आपको जो कंपार्टमेंट का तैयारी करना है, इसमें आपको देखिए, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, आप जब एग्जाम देने जाइएगा तो ये एक भी क्वेश्चंस खाली मत छोड़िएगा। ठीक है, जो क्वेश्चंस रहेगा उसके बारे में आपको जो थोड़ा सा भी अगर कुछ आता है तो उसको थोड़ा बना के, थोड़ा सा बढ़ा के, 2 लाइन बढ़ा के लिख दीजिएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है, उसके बारे में आप थोड़ा सा भी जानते हैं, ठीक है, और उसके बारे में आप 5-6 लाइन 10 लाइन लिख देते हैं, तो एग्जामिनर देखेगा कि मतलब कुछ भी, मतलब
आप गलत ही लिखे हैं, ठीक है, उसके बारे में गलत ही लिखे हैं, लेकिन वो देखेगा तो 5 में से तो 1 मार्क्स देगा और खाली रहेगा तो 0 दे देगा। तो इसलिए कॉपी को भी जितना भी क्वेश्चंस आपके आएंगे उसको खाली मत छोड़िएगा, सभी क्वेश्चंस को अटेंड कीजिएगा, ठीक है। और भी अभी एग्जाम डेट आएगा कंपार्टमेंट का, तो हम आपको और भी गाइडलाइंस करते रहेंगे, बताते रहेंगे, कुछ भी और भी अपडेट आएगा, जो भी अपडेट आएगा और कैसे आप लोगों को क्या क्या तैयारी करना है और भी आगे चल के हम आपको बताते रहेंगे। जो भी जानकारी हो पाएगा हमसे हम वो आपको बताते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर